हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वोकाब एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। आज आप लोगों के सामने सीटेट एग्जामिनेशन किस प्रकार से लिया जाता है या सीटेट में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या कंटेंट होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपको ये सारी की सारी जो सीटेट संबंधित जानकारी होगी वो भी आपको मिलता रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, पहली बात मैं बात करता हूँ, जब भी हम सीटेट एग्ज़ाम लेते हैं या कोई भी सीटेट एग्ज़ाम हमारा होता है तो सीटेट एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है। बेसिकली ये एक एग्ज़ाम होता है, एक तरह का आप ये कैसे क्राइटेरिया होता है आगे किसी भी जॉब्स को लेने के लिए, जो टीचिंग जॉब्स को लेने के लिए हम सीटेट एग्ज़ाम्स हमारा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपको अगर डीएसएसबी एग्ज़ाम्स जाना है या आपको केवीएस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है तो आपके पास बेसिक करने के लिए सीटेट आपके पास होना चाहिए। सीटेट आप कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, कम से कम 2 बार हम लेते हैं, एक जून जुलाई के आसपास होता है और एक दिसंबर के अंदर होता है। ठीक है, और 7 साल तक वैलिड होता है। अगर आप सीटेट में स्कोर कर लेते हैं तो 7 ईयर तक ये वैलिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या पूछा जाता है, किसके साथ इसका कनेक्शन है, एग्ज़ाम्स में बेसिकली कौन सी पोटेंशियल या कौन सी एबिलिटी आप की जांच की जाती है, पूछी जाती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट एज अ इंट्रोडक्शन, एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में सीटेट की बात करेंगे आज हम। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट एग्जाम जो होता है वो 2 तरह से लिया जाता है, 2 पार्ट में लिया जाता है। एक जो होता है उसे हम कहते हैं सीटेट पेपर 1। ठीक है, सीटेट पेपर 1 होता है और एक आपका होता है सीटेट पेपर 2। अब सीटेट 1 कौन दे सकता है, सीटेट 2 कौन दे सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया है कि जो बीएड किए हुए होते हैं वो 1 और 2 दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैं आपको आपसे अलग अलग बताता हूँ। सीटेट जो होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, पीआरटी के लिए होता है। ठीक है, और जो बच्चे, आपका बता दूं मैं, जो डाइट करते हैं या जो बच्चे क्या नाम आपका जेबीटी करते हैं, ठीक है, जेबीटी करने वाले बच्चे जो जेबीटी पास करते हैं उसके बाद उनको सीटेट 1 देना पड़ता है। ठीक है, ये प्राइमरी क्लास के लिए होता है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं ये जो होती है 1st to 5th क्लास तक के लिए होती है। ठीक है, और पेपर 1 जो होता है आपका, और पेपर 2 सीटेट पेपर 2 जो होता है ये बच्चे वो करते हैं जो बीएड एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, बीएड करने के बाद अगर आपको टीचिंग करनी है, आपको टीचर के लिए आगे बढ़ना है तो आपको सीटेट पार्ट 2 करना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बीएड वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो आपका पेपर 2 देते हैं। और ऐसा कहा भी गया है, आप सबने देखा भी होगा कि बीएड वाले बच्चे पेपर 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर हम समझें तो डाइट और जेबीटी वाले पेपर 1 देते हैं और जो पेपर 2 जो होता है वो बीएड वाले बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सीटेट एग्जाम करने के बाद आप किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने सीटेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो किस किस एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो आपको बता दूं मैं, इसको करने के बाद आप DSSB एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद DSSB एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके अलावा आप KVS एग्ज़ाम जो केंद्रीय विद्यालय होता है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आप नवोदय विद्यालय के बाद आप मान लो MCD एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। MCD एग्ज़ाम की वैकेंसीज भी निकलती रहती है। और साथ में आर्मी एग्ज़ाम्स में देखा होगा, आर्मी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आर्मी एग्ज़ाम्स में भी आपका ये जो है काम, वो क्या नाम है आपका, सीटेट पास करने के बाद आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब DSSB आपको बताइए कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद ही वो क्या नाम है टीचर्स सिलेक्शन करती है, बट और एग्ज़ाम्स में तो इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, उसका कुछ अलग से प्रोसीजर है। बट आप इतना आपको पता लगना है कि अभी से सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पीआरटी वाले जो पेपर सीटेट 1 करते हैं वो पीआरटी के लिए जाते हैं, और जो बीएड करते हैं वो टीजीटी के लिए जाते हैं। टीजीटी मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो अगर पीआरटी के लिए जाना है तो सीटेट 1 आपको देना पड़ता है। अगर आपको टीजीटी के लिए जाना है, यानी कि अगर 6 to 8 क्लास को अगर आपको पढ़ाना है, यानी कि ये बेसिकली 6 to 8 क्लास
या आगे 9-10 क्लास तक भी आप पढ़ा सकते हैं, तो आपको टीजीटी करना होता है, ठीक है, यानी कि सीटेट आपको सेकंड देना पड़ेगा, ठीक है, बीएड करने के बाद। अब पीजीटी की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा पीजीटी वाले बच्चे जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पीजीटी वाले बच्चे होते हैं उन बच्चों को सीटेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मास्टर्स बेसिस पर होती है और इन बच्चों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो वैसे भी मास्टर्स कर चुके हैं सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, तो उनको इन एग्ज़ाम्स की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली पीआरटी और टीसीटी के लिए सीटेट ज़रूरी होता है, ठीक है, और साल में 2 बार दिया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सीटेट 1 में हम बात करते हैं। अब सीटेट के सिलेबस मतलब कि कंटेंट क्या क्या आता है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये टीचिंग एग्ज़ाम है। इसमें यह देखा जाता है कि टीचर कितना ज़्यादा कैपेबल है कोई चीज़ पढ़ाने में या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने में, और बच्चे कितना कैपेबल है वो चीज़ को समझने में, ठीक है। तो बेसिकली टीचर, ये जो टेट है हमारा, जो टेट हमारा किसी भी चीज़ का होता है, इसमें हम टीचर की प्रोफिशिएंसी, टीचर की एबिलिटी, टीचर का जो है एक बिहेवियर देखते हैं, और साथ साथ में हमारा जो मतलब टॉपिक होता है वो बच्चों के रिगार्डिंग होता है, बच्चों के डेवलपमेंटल बेसिस पर होता है कि आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कितना आपसे सीख पा रहा है, कितने उसके अंदर वो एबिलिटी आई है वो चीज़ को सीखने की या समझने की, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो भी सीटेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम हम लेते हैं वो 2 ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, एक तो होता है या तो टीचर या होता है स्टूडेंट यानी कि बच्चा यानी कि बालक किस प्रकार से अपना विकास करता है, उसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन में किस प्रकार से अपना बिहेवियर दिखाता है, या कैसे वो लर्न कर रहा है, एक बच्चा दूसरे से कितना डिफर है, हर एक चीज़ जो होती है इसके अंदर देखी जाती है। तो इनफैक्ट आपको ये बता दूं, सीटेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी कंटेंट होगा, उसमें बेसिकली एजुकेशन या टीचिंग या बच्चों के डेवलपमेंट के बिहाफ पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक, सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है सीडीपी आपने सुना भी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहला होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, या इसके अंदर हम बात करते हैं बच्चों के एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, यानी अभी ये कह सकते हैं बच्चों की शिक्षा या शिक्षा शास्त्र जो होता है या शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, और इसी में बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाए और बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए। एक वर्ड आपने पढ़ा है इसके अंदर, पी मतलब पेडागोजी। पैडा का मतलब होता है टीचिंग और गोजी का मतलब होता है साइंस, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं, किस मेथड का यूज करते हुए पढ़ाएं, ताकि जो बच्चा है वो अधिक से अधिक क्या कर सके, सीख और समझ सके, ठीक है। तो बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है उसमें एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे के बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। तो सीडीपी का जो पोर्शन होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। आपको पता है 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 नंबर के होते हैं और 30 ही क्वेश्चंस आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। सेकंड जो आपका सिलेबस में सब्जेक्ट है आपका वो आ जाता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैथ्स भी 2 पार्ट में होता है। पेडागोजी आपको हर एक चीज़ पूछी जाएगी, मैथ्स की पेडागोजी क्या होती है, मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट पेडागोजी की बेसिकली हम बात करते हैं। तो जो आपका मैथ्स है, ये मैथ्स भी आपके 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट तो होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का और एक पार्ट जो होगा वो किसका होगा, पेडागोजी। वही कि मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाए, न्यूमेरिकल कैसे टीच किया जाता है, अलजेब्रा कैसे पढ़ाएं, अर्थमेटिक किस प्रकार से पढ़ाएं, हर एक चीज़ इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ मैथ्स पूछा जाता है और ये आपके 10 मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, कभी 15 भी पूछ सकता है, बट 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो पेडागोजी आपकी जो होती है वो 10 मार्क्स की होती है, ठीक है। यानी कि पेडागोजी आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलना है। आपको ये बता दो, सीटेट के अंदर 50% आपका कंटेंट होता है,
50% जो होता है वो आपकी पेडागोजी होती है। उस पेडागोजी के अंदर वो सब्जेक्ट का कनेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैथ्स आपकी होगी 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल 20 मार्क्स की होते हैं, पेडागोजी आपकी होती है 10 मार्क्स की, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पर, थर्ड पॉइंट जो सब्जेक्ट आपका होता है। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है आपका EVS। EVS मतलब एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। जो वर्ण के बारे में पूछते हैं, या ये कह सकते हैं वातावरण साइंस के बारे में पूछा जाता है, तो EVS भी आपकी 30 मार्क्स की होती है, और ये भी 30 क्वेश्चन के अंदर होते हैं, और ये भी 2 टाइप्स के में होते हैं। तो जो क्या नाम है 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो होता है वो कंटेंट होता है, उसमें आपके एनवायरनमेंट के बारे में, फूड, शेल्टर, या बच्चों का जो जीवन होता है, जो वस्तुएं चीज़ें होती हैं, जो भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट जो बच्चा देखता है समझता है उसके बारे में सीखता है। और 15 या 15 से कम भी कह सकते हो, ये आपकी होती है पेडागोजी क्वेश्चंस। पेडागोजी में ये देखता है कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो उसको किस तरीके से पढ़ा रहे हो, या उस टॉपिक से बच्चा किस चीज़ का डेवलपमेंट करेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि EVS में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि एक टीचर है, वो बच्चे को पढ़ाना जा रहा है वाटर, ठीक है, वाटर टॉपिक टीच करने जा रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि जो वाटर है, वाटर यानी कि पानी पढ़ाने के लिए वह किस प्रकार के मेथड का यूज करेगा। यानी कि वाटर टॉपिक अगर आपको पढ़ा रहा है तो वाटर पढ़ाने के लिए वो कौन से टॉपिक, कौन से मेथड का यूज करेगा। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा भाई। वो यूज करेगा फील्ड ट्रिप आपको पता है क्षेत्र भ्रमण होता है, या प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं एक्टिविटीज़ मेथड, ठीक है, या आप कह सकते हैं लेक्चर, ठीक है। तो ये 4 मेथड हैं आपके। तो इनमें से कौन सा, तो आपको टॉपिक देखना है कि टॉपिक कौन सा है, या टॉपिक को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आपको बता दूं मैं, खासकर जो छोटी क्लासेस होती हैं उसके अंदर जो भी पेडागोजिकल चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज़ बेसिस पर होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ मतलब होता है क्रियाकलाप के आधार पर। जितना बच्चा एक्टिविटीज़ करेगा, एक्टिविटीज़ के बिहार पर उसकी लर्निंग क्या होगी, किस प्रकार से होती है, या बच्चा किस प्रकार सीखता है। और एक्टिविटीज़ की हम बात करें, क्रियाकलाप की बात करें, तो एक्टिविटीज़ से जो है वो बच्चा जो होता है ज़्यादा सीखता है, अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखो, तो इसमें से अगर बेस्ट देखा जाए तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए एक्टिविटीज़। जितना अच्छा एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा उतना अच्छा क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो पेडागोजी इसी प्रकार की होती है। पूछ लेगा पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ा रहे हो, प्रदूषण, उसको किस विधि से पढ़ाओगे जिससे बच्चे में मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी टॉपिक, फूड कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को आप, ठीक है, फूड का अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ें होती है EVS के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलिए नंबर 4 जो होता है, 4th जो हमारा है वो आता है, ये आपका हो गया, ठीक है। तीसरा जो होता है वो लैंग्वेज 1 होती है। लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश हो सकता है, हिंदी, आप जो आप सब्जेक्ट लेते हो। लैंग्वेज 1 भी हिंदी इंग्लिश होती है, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश होती है। तो मान लो कि आपने लैंग्वेज 1 लिया हुआ है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपकी 30 मार्क्स की होगी। इसमें आपका 15 नंबर का वही 2 पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज मतलब 2 पैसेज होंगे, उस पर बेस आपको क्वेश्चंस देने होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं, और 15 मार्क्स का वही होता है आपका, दैट इज पेडागोजी। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को कैसे टीच किया जाए, लैंग्वेज के पढ़ाने कौन कौन से मेथड होते हैं, स्किल्स कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, इन सब पर क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी आपका कंपलसरी टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो 5th हमारा टॉपिक है, 5th मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5th जो टॉपिक हमारा है वो 5th जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है लैंग्वेज 2। और अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लिया है तो लैंग्वेज 2 जो आपकी होगी वो आपका हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी आपका लैंग्वेज क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें भी आप देखो सेम चीज़ें होती है। पेडागोजी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश की सेम जैसी होती है, सेम तरह होती है, बट फ़र्क होता है लैंग्वेज का। अगर हिंदी में इंग्लिश में पूछेगा कि लैंग्वेज क्या होती है तो हिंदी में पूछ लेगा कि भाई भाषा क्या होती है। अगर इंग्लिश पूछता है कि भाषा लैंग्वेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो हिंदी पूछेगा भाषा की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। अगर इंग्लिश में पूछेगा कि भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है तो हिंदी में पूछेगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी क्लास होगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होगी, मतलब अलग अलग तरह से
इंग्लिश लैंग्वेज की हम अलग क्लास देंगे और हिंदी लैंग्वेज की आपको हम अलग क्लास देंगे, सो दैट कि आप अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। और हिंदी में पेडागोजी 50 मार्क्स की आपकी होती है, तो 50 नंबर के आपका क्या होता है, 2 आपके पैसेज होते हैं और 15 मार्क का क्या होता है आपका, वही पेडागोजी पूछी जाती है। तो आप ये देख रहे हो कि 50% जो पोर्शन होता है इसके अंदर वो आपका किसका होता है, पेडागोजी का होता है, ठीक है। तो आप देखिए फिर 30 मार्क्स के हो गए, तो 35 हो गया आपका 150, तो 150 मार्क्स का होता है और आपको इसमें 90 मार्क्स यानी कि आपको 60% लाने होते हैं। अगर आप 60% ले आए तो आपका क्लियर है, लेकिन मतलब 60% ला के कोई फ़ायदा है नहीं। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग सीटें क्लियर कर रहे हैं और अच्छी मात्रा में कर रहे हैं, बट फिर भी वह किसी एग्ज़ाम में सही रूप से जो है नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके नंबर उतने ज़्यादा नहीं होते। तो अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं, 91 मार्क्स ले आते हैं, तो ये अच्छी बात है, आपने क्लियर कर लिया सीटेट एग्ज़ाम, लेकिन ये आपके आगे जो आप एग्ज़ाम्स आप दोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब चीज़ को याद रखनी है कि जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे, जितने अच्छे नंबर आप लाओगे, उतना ही आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल आपका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। ये आपका पेपर 1 हो गया, पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में सीडीपी जो होता है वो सेम होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होती है, बाल विकास और शिक्षाशास्त्र जो होता है वो कॉमन होता है, यानी कि जैसा हिंदी में हो, जैसा पेपर 1 में होगा वो पेपर 2 में भी उसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको ये बता दूं कि ये कॉमन होता है पेपर 1 के लिए भी और 2 के लिए। बस क्या होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफर होते हैं। इस पे थोड़ा सा लेवल हो सकता है कि हाई मिले आपको। बस कंटेंट की बात करें, हम सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। इसमें भी बच्चों के विकास के बारे में पूछा, हाँ ये कह सकते हैं कि इसका लेवल जो होता है वो सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे होते हैं या जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो होता है बेसिकली जो स्टार्टिंग जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उसके भी यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सीडीपी आपका फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड जो है ये आपके 30 मार्क्स की होगी, कंफर्म आपको पता ही है। दूसरा होता है, अब यहाँ पर सेकंड जो पोर्शन होता है उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको चांस दिया हुआ है कि आप कुछ चीज़ों ऑप्ट करें। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये 5 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्या है कि आप या तो मैथ साइंस ले लें, मैथ्स ले लें, साथ में आप साइंस ले लें, ठीक है, यानी कि आप तो गणित ले लें, साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, विज्ञान। अब ये गणित और विज्ञान जो है वही वाली बात है, जैसे यहाँ पे ईवीएस था, आपका क्या है, साइंस है। मैथ्स आपकी 30 मार्क्स की होगी, साइंस आपकी 30 मार्क्स की होगी। ये भी 2 पार्ट में होगा, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में होगा, है ना। इसमें भी आपकी न्यूमेरिकल होंगे, पेडागोजी होगी, इसमें भी आपका कंटेंट होगा और पेडागोजी होगी। या तो आप ये ले लें, ठीक है, या तो आप ले सकते हैं SST यानी कि सोशल स्टडी या सोशल साइंस आप कह सकते हैं, ठीक है। SST आपके लेते हैं तो SST अकेला आपका 60 नंबर का होता है, और इस 60 नंबर में हम देखें, अभी 60 नंबर भी 2 प्रकार से बांटे गए हैं। 40 नंबर का तो आपका कंटेंट होता है, पूरा कंटेंट, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है, इन हिस्ट्री सब के बारे में पूछा जाता है। और आपको बता दो मैं, जब हम ईवीएस, मैथ, साइंस सब की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कंटेंट के लिए कि आप NCERT की बुक पढ़ें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके NCERT के बुक में से ही, ठीक है। तो NCERT की बुक में से क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स की कंटेंट की बात करें तो NCERT पढ़ें, ईवीएस की कंटेंट की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए अब NCERT पढ़ें। उसके बाद साथ साथ में अगर हम SST की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो SST की बात कर रहे हैं तो 14 मार्क्स का तो आपका कंटेंट हो गया, और यहाँ पर जो 20 मार्क्स आपका होगा वो किस चीज़ का होगा बच्चों, ये होगा आपका पेडागोजी का, ठीक है। किसका होगा, वही पेडागोजी ऑफ SST में हिस्ट्री आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, मुगल साम्राज्य को कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, भौगोलिक में पृथ्वी पढ़ा रहे हो, अर्थ, बहुत ही कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अगर आप बच्चे को अर्थ पढ़ा रहे हो या रोटेशन ऑफ अर्थ, क्वेश्चन एग्जाम में पास पूछ चुका है पेडागोजी में, रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा रहे हो तो इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है या उसको हम प्रतिक्रिमा बोलते हैं, ऐसे कुछ बोला जाता है,
ठीक है। तो उसको आप घूर्णन को किस प्रकार से पढ़ाओगे अर्थ के, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैं देता हूँ 4 ऐसे ऑप्शंस। जैसे मान लो इसको पढ़ाते हो ग्लोब मेथड द्वारा, ग्लोब के द्वारा, इसको आप पढ़ा रहे हो क्या नाम है आपका चार्ट्स के द्वारा, ठीक है। इसको आप पढ़ा रहे हो बच्चों को प्रोजेक्ट देकर, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना कार्य देकर, या इसे आप पढ़ा रहे हो ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, या इसे आप पढ़ा रहे हो बच्चे के लेक्चर मेथड के द्वारा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इनमें से कौन सा अच्छा है? तो याद रखना जब पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली क्या? पहली तो कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो टॉपिक पूछा गया है, पहली बात तो उसका कनेक्शन बच्चे से होना चाहिए, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट से होना चाहिए, बच्चे के लेवल पे होना चाहिए। दूसरी बात, जितना कोशिश हो सके एक्टिविटीज़ बेस्ड वो मेथड, वो तरीका यूज करना चाहिए। तीसरी बात, बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने वाला होना चाहिए, यानी कि बच्चे को ना वो कहीं से ढूंढ के निकालने से बढ़िया है कि वो खुद चीज़ को देख के समझे। ढूंढ के निकालेगा तो भी बढ़िया है, बट अगर उसको चीज़ को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा तो वो अधिक सीख सकता है चीज़ को, ठीक है। तो इन सब में टॉपिक अर्थ पढ़ाने का मेथड सबसे कौन सा है? तो चार्ट से हम अर्थ कैसे पढ़ाएंगे? ये तो एक इलॉजिकल है कि चार्ट से हम हाथ लेके पढ़ा सकते हैं, पर उतना वो नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड पृथ्वी के लिए उतना है, ठीक है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। लेक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा, लेक्चर तो हम वैसे भी इंडिया के अंदर बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए अच्छा कौन सा है? ग्लोब, क्योंकि ग्लोब हमारे सामने होता है। ग्लोब को दिखाकर बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन ले सकता है, तो ये फायदा है बच्चे, क्योंकि वो ग्लोब को देखकर चीज़ को सीख सकता है डायरेक्ट। हाँ यार ये होता है ग्लोब, और इस प्रकार से क्या होता है, इसका घूर्णन होता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो पेडागोजी के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको बता दूं मैं, अर्थ किसका पार्ट है? अर्थ टॉपिक पार्ट है ज्योग्राफी का, भौगोलिक जो हमारा साइंस होता है उसका है। और भौगोलिक चीज़ें जितनी ज़्यादा देखकर सीखा जाता है उतना उसको हम प्रोजेक्ट या किसी और तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो भौगोलिक पढ़ाने के लिए, भौगोलिक टॉपिक ही पढ़ाने के लिए उस चीज़ को वस्तुपरक जितनी ज़्यादा होगी, जो जितना बच्चा देखकर सीखेगा उतना ही फायदे होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया पेडागोजी का, कि पेडागोजी कैसे पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन। तो ये समय आ गया, तो मैथ साइंस होगा, या तो आपकी क्या होगी 60 नंबर की SST होगी, ठीक है। चलते हैं आगे, आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर फिर वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी कॉमन होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 आप अगर इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश का होगा, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी का। मान लो कि आपने इंग्लिश लिया है लैंग्वेज 1, तो वही 30 मार्क्स का होगा, 50-50 मार्क्स की होती है। और ये भी ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है फर्स्ट पेपर 1 पेपर 2 में, ठीक है। बस वही लेवल ऑफ क्वेश्चंस की मैंने हमने बात की, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। उसके बाद नंबर 5 हम बात करते हैं लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, हिंदी ले लिया आपने, ठीक है। और हिंदी में भी आपके वही 30 मार्क्स के होंगे, 15-50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका, ठीक है। अगर देखें 30-30 देखें तो 30-30-30-30-30 ये नंबर हो गए कितने 150, या आप लिख लो 30-60-30-30, तो आपका क्या होगा 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा। और इसमें कितने लाने होते हैं आपके 60%, यानी कि आपका 90 मार्क्स, ठीक है। फिर मेरी बात 90 मार्क्स नहीं लाने, हमें 90 मार्क्स से ज़्यादा लेके आने हैं। जितने ज़्यादा लेके आएंगे उतना फ़ायदा। और पढ़ के लोगे तो 110 115 कहीं नहीं है बच्चे। सीटेट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, समझने में। जितना अधिक समझोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे ST कोटे के होते हैं, तो उनको 55% मार्क्स लाने पड़ते हैं। 55% यानी कि उनको 82 मार्क्स में पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो ये था एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन। क्या क्या पूछा जाता है, पेपर 1 किस प्रकार से होता है, पेपर 2 किस प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिलेबस। स्टार्टिंग हम फर्स्ट 1 से करेंगे, पेडागोजी से, CD चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सीटेट का सिलेबस ये नहीं, साथ में आपको ये बताऊंगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो और कौन से टेट में या और कौन से एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इससे केवल सीटेट की तैयारी आपकी नहीं होगी, साथ साथ में इसमें तैयारी होगी आपकी और स्टेट टेट की या KVS एग्जाम या कोई भी अगर एग्जाम आप देते हैं उसकी तैयारी भी आपकी साथ में होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस से, और सिलेबस में आपका बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती है। तो बहुत कुछ होने वाला है बच्चों आपके लिए, ठीक है। बस आप
इन वीडियो को देखते रहिए और चीज़ें अगर आपको छूट जाती है तो उसको कवर करते रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।